मेनोपॉज मेनोपॉज क्या होता है, किसको होता है, किस एज में होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं एंड एक बार मेनोपॉज होने के बाद इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ में। हेलो एवरीवन, आज हम ये सब जानेंगे इस वीडियो में। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो बहुत सारे लाइक एंड शेयर करिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस एंड वेट लॉस रेसिपीज लेके आती हूँ। तो आइए जानते हैं क्या होता है मेनोपॉज। मेनोपॉज इट्स अ नेचुरल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस लाइक पीरियड्स। पीरियड से रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमारा पीरियड वाला वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और सजेस्टेड में डाल दूंगी। जब कोई महिला 45 इयर्स टू 52 इयर्स, समटाइम्स 55 भी हो जाता है, उसके पीरियड्स परमानेंटली बंद हो जाते हैं तो वो होता है मेनोपॉज। बट ये प्रोसेस ओवरनाइट नहीं होता है, ये कम से कम आपको 12 महीने यानी 1 साल अगर आपको पीरियड्स नहीं आते हैं तो ये कहलाते हैं मेनोपॉज। बट कुछ केसेस में अर्ली मेनोपॉज हो जाता है, लाइक आपके 40s में 40 टू 45 इयर्स के बिटवीन, वो कहलाता है आपका प्री मैच्योर मेनोपॉज। उसके भी कारण होते हैं, लाइक अगर आपकी ओवरीज को निकाल दिया गया हो, यूट्रस का ऑपरेशन हुआ हो, आपका कंजम्पशन अल्कोहल एंड स्मोकिंग का ज्यादा हो, आपकी लाइफस्टाइल और अदर फैक्टर्स। जब एक महिला को मेनोपॉज हो जाता है, उसके पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, तब वो कभी भी मां नहीं बन सकती है नेचुरल वे से, क्योंकि उसके एग प्रोड्यूस नहीं होते हैं, उसकी बॉडी में अंडा बनना बंद हो जाता है। नाउ क्वेश्चन इज कि हम कैसे पहचाने कि हमें मेनोपॉज होने वाला है। तो आइए इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। जब हम मेनोपॉज के सिम्टम्स या लक्षण की बात करते हैं तो ये एक फीमेल बॉडी को 2 तरीके से इम्पैक्ट डालता है, एक साइकोलॉजिकल और मेंटल और दूसरा फिजिकल। तो आइए हम बात करते हैं फिजिकल चेंजेस क्या आते हैं मेनोपॉज के टाइम पे। सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट फिजिकल चेंजेस आपको मेनोपॉज के टाइम पे आते हैं इरेगुलर पीरियड्स। जब मेनोपॉज होने वाला होता है तो आप देखेंगे कि आपके इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, लाइक कभी हफ्ते भर में आ रहे हैं, कभी 10 दिन में आ रहे हैं, कभी 15 दिन में आ रहे हैं, या कभी 1 महीने में या 2 महीने या 3 महीने में आ रहे हैं, या जब आते हैं तो बहुत हेवी ब्लीडिंग होती है या बहुत कम ब्लीडिंग होती है। ये डिपेंड करता है विमेन टू विमेन। तो इरेगुलर आपके पीरियड्स हो जाते हैं। सेकेंड, हॉट फ्लैशेस। ये बहुत ज्यादा महिलाओं में देखा जाता है। जब उनको मेनोपॉज होता है तो एकदम से उनको गर्मी लगने लगती है, रात में उठ के बिल्कुल गर्म लगने लगेगा उनको, बैठे बैठे उनको चक्कर आने लगेंगे। तो ये बहुत ही कॉमन आप सिम्टम देखोगे मेनोपॉज के टाइम पे। देन आप नेक्स्ट फील करोगे कि आपके ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, आपके ब्रेस्ट थोड़े थोड़े से सोर होने लगते हैं, आपकी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, आपकी वेजाइना में काफ़ी ड्राइनेस हो जाती है। देन आप देखोगे हेडेक बहुत ही ज़्यादा कॉमन फैक्टर होता है इस टाइम पे, डिजीनेस, मसल एक, आपकी मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है क्योंकि आपकी बोन्स काफ़ी इस वक्त वीक हो रही होती हैं, डिक्रीज सेक्सुअल डिजायर। बट ये सब विमेन टू विमेन डिपेंड करता है। देन आप देखते हो कि इंक्रीज हेयर ऑन सम पार्ट ऑफ द बॉडी, स्पेशली आप देखोगे कि आपके गाल में बाल आ रहे हैं, आपके नेक के एरिया में काफ़ी सारे बाल आ रहे हैं, आपके अपर लिप्स की जो बाल की क्वालिटी है वो काफ़ी थिक हो जाती है। तो ये सारे चेंजेस आपकी बॉडी में आप देखते हो ड्यूरिंग मेनोपॉज और मेनोपॉज होने के बाद। अब हम जानते हैं कि साइकोलॉजिकल या मानसिक तौर पे मेनोपॉज किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है। फर्स्ट, एंगर। सेकेंड, आप देखोगे मूड स्विंग्स। अभी आपका बहुत अच्छा मूड है बट कुछ देर बाद आपको लगेगा कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है मेनोपॉज के टाइम पे।
बहुत सारी महिलाएं इस टाइम पे पुअर मेमोरी की भी शिकायत करती है कि उन्हें याद नहीं रह पाता है, एंजाइटी, एंगरनेस, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, फटीक एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी तक हमने बात की कि क्या सिम्टम्स या क्या लक्षण होते हैं मेनोपॉज के। अब हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने आप को मेनोपॉज के टाइम पे हेल्दी रख सकते हैं या मेनोपॉज हो जाने के बाद में अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेट कंट्रोल। इवन आपने पीरियड्स वाले अगर वीडियो में देखा होगा तो पीरियड्स के टाइम में भी यही सजेस्टेड होता है कि आप अपने पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए वेट को कंट्रोल करिए। वैसे ही मेनोपॉज के टाइम पे आपको अपना वेट कंट्रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसके लिए आप एक्सरसाइज करिए। अगर एक्सरसाइज नहीं करने का मन है तो 30 मिनट्स कम से कम वॉक करिए। सेकेंड, कैल्शियम का इनटेक बढ़ा देना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे जो बोन्स होती हैं वो बहुत कमज़ोर हो गई होती हैं या हो रही होती हैं। तो आप कैल्शियम का सोर्स कैसे बढ़ा सकते हो? दूध से, छाछ से, बटर मिल्क जिसे कहते हैं, पनीर से, और अगर रिक्वायर्ड है तो अपने डॉक्टर से पूछ के आप कैल्शियम की मल्टीविटामिन टैबलेट्स भी ले सकते हो, बट ये डॉक्टर के कंसल्ट करने के बाद ही आप लो। थर्ड, विटामिन ए का सोर्स। विटामिन ए इस टाइम पे लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपको येलो, रेड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में अवेलेबल होता है। रेड आपका कैरेट, गाजर आप इनटेक आप करो, ब्रोकली, स्पिनच, लौकी, तरोई, मैंगोज, ये सारे आपके अच्छे सोर्स है विटामिन ए के। नेक्स्ट है विटामिन B6। ये आपको पीनट्स में मिलता है, मूंगफली में आपको मिलता है, ओट्स में। मैं आपको चार्ट भी लगा दूंगी किनारे जिससे आपको पता चलेगा क्या क्या अच्छे सोर्स हैं, तो आप इसका भी सेवन ज़रूर करिए। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है धूप। अगर आप 20 से 25 मिनट रोज धूप में बैठते हैं तो ये आपका सबसे अच्छा सोर्स हो जाता है। इसके अलावा आप मशरूम से ले सकते हो, आलमंड मिल्क से ले सकते हो, ड्राई फ्रूट से ले सकते हो। एंड मैं चार्ट भी लगाती हुई जा रही हूँ जिससे कि आप सोर्सेज देख सकते हो किससे आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विटामिन ई। इसका सबसे अच्छा सोर्स होता है अवकाडो, कीवी, मैंगो, आम जिसे कहते हैं, आलमंड्स, आलमंड मिल्क, एंड विटामिन ई की कैप्सूल्स भी आती हैं। बट कोई भी दवाई आप डॉक्टर के कंसल्ट के बिना मत खाइए, चाहे वो मल्टी विटामिन्स भी क्यों ना हो। जैसा कि मैंने आपको कहा, ये नेचुरल प्रोसेस है तो विद टाइम ये होना ही है। अपनी डाइट अच्छी रखिए, अपने वेट में कंट्रोल रखिए। टिल देन, स्वस्थ रहिए, मज़े में रहिए।